दोस्तों, आज के इस सबक में मैं बात करूंगी हिंदी के एक स्पेशल अक्षर की जिसका तलफ़ुज़ 2 हुरूफ से मिलकर बनता है। ये अक्षर है कश। कश और इसका उर्दू इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो उर्दू में इस तरह की आवाज़ नहीं है, क्योंकि ये वाला हर्फ बोरोड है संस्कृत से और हिंदी में बोला जाता है। तो संस्कृत ज़बान के जितने भी अल्फाज आए हैं जिसमें इस तरह की आवाज़ है कश वाली, उसके लिए एक ये लफ्ज़ है, हर्फ है जो लिखा जाता है। और उर्दू में अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो काफ शीन का जो तलफ़ुज़ है या शीन का है या छा का है। कभी कभी किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी बोला जाता है। आधा फॉर्म इनिशियल फॉर्म है कि आप लाइन ड्रॉप कर देंगे, जो बचेगा वो आधा क्ष होगा। उसके बाद हिंदी में जो हम का और शा की आवाज़ मिलकर बनाते हैं उसके लिए ये वाला हर्फ मौजूद है। एक बात याद रखिए कि उर्दू से जितने भी अल्फाज अडॉप्टेड हैं हिंदी में, उनमें चाहे ये वाली आवाज़ हो, वो अक्षर के साथ नहीं लिखे जाएंगे। ठीक, उनके लिए आधा का और शाह ही लिखा जाएगा। जैसे नक्शा, नक्शा आप जानते हैं उर्दू लफ्ज़ है, तो यहाँ पर भी नक्शा, तो का और शा की आवाज़ है। चूँकि ये उर्दू लोन्ड हैं वर्ड्स, इसलिए इनमें ये वाले कश के इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रिक्शा, तो रिक्शा में भी का और शा की आवाज़ है, मगर इसको भी हम इसके साथ नहीं लिखेंगे वरना ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ जो अल्फाज संस्कृत से आए हैं उनके लिए है ये। इसके लिए भी एक उसूल है कि जब हम इसकी शुरुआत करते हैं किसी लफ्ज़ में, शुरुआत में अगर ये आता है तो उसके लिए शीन का इस्तेमाल किया जाता है, और वो जो का की आवाज़ है वो थोड़ी सी दबी रहती है और कभी कभी साइलेंट भी रहती है। चूँकि लोग ये बोलते हैं ये गलत तरीका है, मगर ये सोशली एक्सेप्टेड है। तो हम ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा है क्षमा, उसके बाद क्षण, क्षमा का मतलब है माफ़ी, क्षण का मतलब होता है लम्हा, अक्षर। अब देखिए जब ये बीच में आ रहा है तो का और शा की इंडिपेंडेंट आवाज़ आ रही है, अक्षर। उसके बाद है क्षत्रिय, अक्षर कहते हैं हर्फ को। क्षेत्र, क्षेत्र होता है इलाका, क्षेत्रीय इलाकाई। क्षण भंगुर, क्षण भंगुर का मतलब होता है मिनटों में ख़त्म होने वाला। क्षमता, क्षमता कहते हैं कैपेसिटी को। क्षतिग्रस्त या क्षतिग्रस्त, तो दोनों तरह से बोला जाता है। मैं यहाँ पर बोलने की बात कर रही हूँ, तो दोनों तरह से बोला जाता है, क्षतिग्रस्त या क्षतिग्रस्त। उसका मतलब होता है जो नुकसान है। क्षत्राणी, कक्षा, अब देखिए जो भी किसी एक भी हर्फ के बाद अगर ये आ रहा है तो का और शा की अलग से आवाज़ आ रही है। शिक्षण, शिक्षण का मतलब टीचिंग। परीक्षण, परीक्षण का मतलब है इंस्पेक्शन। परीक्षा, एग्जामिनेशन, इम्तिहान। उसके बाद आधा शा से बनने वाले जो आधे अक्ष का इस्तेमाल है वो है लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब है टारगेट, हदफ। दक्षिण, दक्षिण कहते हैं साउथ को। मीनाक्षी, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। अंतरिक्ष, अध्यक्ष, सुरक्षा, रक्षा। इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए ये हमारी पेशकश थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।